तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक विशाल पर्वतमाला थी जिसे अनादि शिखर कहा जाता था। इस पर्वत के नीचे एक नगर बसा था जिसका नाम था भविष्यपुरी। इस नगर का लोग एक बहुत ही अजीब बीमारी से पीड़ित थे। वे अपने भविष्य की चिंता में इतना डूबे रहते थे कि वे अपने वर्तमान या अतीत की किसी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाते थे। उनका सारा ध्यान केवल आगे क्या होगा पर लगा रहता था। भविष्यपुरी का शासक था महाराज कालदर्शी। महाराज कालदर्शी ने अपने जीवन का अधिकांश भाग ज्योतिष और गणनाओं में व्यतीत किया था ताकि वे अपने राज्य के भविष्य को जान सकें। उन्हें अपने राज्य के सुखद भविष्य का हर संकेत चाहिए था और जब तक वह संकेत नहीं मिलता था वह एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होते थे। देवलोक में भगवान विष्णु ने ये बेचैनी देखी। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मैंने मनुष्य को जीवन का प्रवाह दिया है, पर ये तो केवल किनारों को थाम कर खड़े हैं, प्रवाह का आनंद नहीं ले रहे। इन्हें ये दिखाना होगा कि जीवन का सच्चा सुख भविष्य की निश्चितता में नहीं बल्कि वर्तमान के विश्वास में है। श्री हरि विष्णु ने इस बार एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और निर्धन यात्री का रूप धारण किया जो नगर में आया। यात्री का नाम था क्षण। यात्री क्षण किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। वह केवल चलता रहता था। जहाँ रात होती थी वहीं सो जाता था और उसे जो भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहता था। उसके चेहरे पर भविष्य या की कोई चिंता नहीं थी। महाराज कालदर्शी ने यात्री क्षण को देखा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। हे यात्री, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं? क्या तुमने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाया? क्या तुम्हें नहीं पता कि कल क्या होगा? यात्री क्षण ने धीरे से अपनी छड़ी उठाए और धरती पर एक छोटा सा वृत्त बनाया। उसने कहा, महाराज, आप जिस कल की चिंता करते हैं वह कभी नहीं आता। जब कल आता है तो वह आज बन जाता है, और जब आप आज की चिंता करते हैं तब वो आपका आज व्यर्थ चला जाता है। महाराज ने तर्क दिया, यह कोरी मूर्खता है। यदि मैं आज भविष्य की चिंता नहीं करूंगा तो मेरा कल नष्ट हो जाएगा। यात्री क्षण ने कहा, राजन, क्या आप अपने पिछले कल की चिंता आज कर सकते हैं? नहीं, तो फिर आप अपने आने वाले कल की चिंता आज क्यों कर रहे हैं? जो बीत गया वह आपके नियंत्रण से बाहर है और जो आने वाला है वह अभी आपके नियंत्रण में नहीं है। यात्री क्षण ने महाराज को एक चुनौती दी। उसने कहा, राजन, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने भविष्य पर कितना नियंत्रण रखते हैं। आप अपनी सबसे मजबूत छोटी ही जोड़ी में अगले क्षण के लिए एक सोने का सिक्का रख दीजिए। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि वह सिक्का अगले क्षण वहीं रहे। महाराज कालदर्शी ने अपनी सबसे सुरक्षित तिजोरी में एक सोने का सिक्का रखा और अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उससे अगले क्षण तक वहीं रहने की कामना की। तभी यात्री क्षण ने एक जोरदार छींक मारी। छींक की हवा इतनी तेज थी कि तिजोरी के पास रखा एक छोटा सा दीपक हिल गया और तिजोरी के ताले पर लटक रहे एक पुराने सूखे धागे से टकरा गया। धागा टूट गया और ताला खुल गया। अंदर का सिक्का तिजोरी के अत्यधिक झुकाव के कारण लुढ़ककर बाहर गिर गया। महाराज कालदर्शी हक्के बक्के रह गए। उनकी सारी शक्ति, सारी इच्छा और सारा नियंत्रण एक साधारण छींक और एक छोटे से धागे के कारण विफल हो गया था। यात्री क्षण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अपने अगले क्षण पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते, फिर आप पूरे भविष्य पर नियंत्रण की इच्छा क्यों रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। तभी यात्री क्षण के कमजोर शरीर पर एक दिव्य तेज छा गया। वह वृद्ध यात्री नहीं बल्कि चतुर्भुज विष्णु थे। भगवान विष्णु ने कहा, कालदर्शी, तुम्हारा सारा ज्ञान, सारा तप और सारा कर्म इसलिए व्यर्थ हो रहा था क्योंकि तुम जीवन को आगे से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जीवन केवल वर्तमान के क्षण आज में ही जिया जा सकता है। भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि तुम अपने आज के कर्म को पूरी निष्ठा और विश्वास से करो। मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है जो कल की चिंता में आज को नहीं खोता। वर्तमान में विश्वास रखो और तुम्हारा भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। महाराज कालदर्शी ने तुरंत भविष्य की गणनाओं वाले अपने सारे ग्रंथ नदी में प्रवाहित कर दिए। उन्होंने उस दिन से अपने राज्य का नाम वर्तमानपुरी रखा और लोगों को सिखाया कि जीवन का सच्चा सुख भविष्य की चिंता में नहीं बल्कि आज को पूरी आस्था और प्रेम से जीने में है।
महाराज कालदर्शी, जो अब वर्तमान सेवक कहलाते थे, ने भगवान विष्णु से प्राप्त ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने अपने राज्य का नाम वर्तमानपुरी रखा और स्वयं हर कार्य को पूरी जागरूकता और बिना भविष्य की चिंता के करना शुरू कर दिया। उनके इस परिवर्तन से प्रजा भी आज में जीना सीख गई और पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई। लेकिन जल्द ही एक नई चुनौती सामने आई। वर्तमानपुरी के मंत्री चिरंजीव ने इस नए वर्तमान सिद्धांत का विरोध करना शुरू कर दिया। चिरंजीव बहुत व्यवहारिक और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनका मानना था कि भविष्य की योजना न बनाना घोर लापरवाही है। चिरंजीव ने महाराज से कहा, महाराज, आपकी भक्ति सराहनीय है, पर हम एक राज्य चला रहे हैं, कोई आश्रम नहीं। यदि हम आज भविष्य की चिंता नहीं करेंगे, जैसे कि अगले वर्ष की फसल, आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा या संभावित आक्रमण, तो हमारा राज्य अस्थिर हो जाएगा। वर्तमान में जीना अच्छा है, पर भविष्य के लिए योजनाबद्ध नाना कर्तव्य है। महाराज वर्तमान सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आप फिर से चिंता और योजना के बीच भेद नहीं कर पा रहे हैं। यात्री क्षण ने हमें चिंता करना छोड़ा है, योजना बनाना नहीं। महाराज ने चिरंजीव और सभी दरबारियों को एक परीक्षा दी। उन्होंने कहा, हम तीनों दिन तक अपनी अपनी कुटिया में रहेंगे। हर व्यक्ति अपने वर्तमान ज्ञान का उपयोग करके एक एक लकड़ी का संदूक बनाएगा। मेरी शर्त यह है कि तीनों संदूकों को बनाने में तीनों के मन में एक अलग भाव होना चाहिए। तारांकन महाराज वर्तमान सेवक, उन्होंने संदूक ये सोचकर बनाया कि वह केवल आज का कर्म कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि संदूक का उपयोग कब और कहाँ होगा। उनका एकमात्र ध्यान संदूक को पूर्णता से बनाने पर था। वर्तमान में विश्वास। तारांकन मंत्री चिरंजीव, उन्होंने संदूक ये सोचकर बनाया कि वह भविष्य में आने वाली आपात स्थिति के लिए बना रहे हैं, जिसमें उन्हें राज्य के गुप्त दस्तावेज रखने होंगे। उनके मन में चिंता और भय का भाव था। भविष्य की चिंता। तारांकन एक अन्य दरबारी योजनाकार, उसने संदूक ये सोचकर बनाया कि वह भविष्य की योजना के तहत अगले महीने महारानी को भेंट किया जाएगा। उसके मन में अपेक्षा और प्रशंसा का भाव था। भविष्य की अपेक्षा। 3 दिन बाद तीनों संदूक बनकर तैयार हुए। महाराज ने सभी संदूकों को एकत्र किया। तभी दूर आकाश में एक भयानक आकाशीय बिजली चमकी और महल के द्वार के पास एक पेड़ पर गिर पड़ी। बिजली की ऊर्जा से महल में एक हल्की सी कंपन हुई। तारांकन योजनाकार का संदूक अपेक्षा और जल्दी में बनाया गया था, वह कंपन से चटक गया और ढीला हो गया। तारांकन चिरंजीव का संदूक भय और चिंता में बनाया गया था, इसलिए वह अत्यधिक मोटा और भद्दा बन गया, जिसका उपयोग किसी भी कार्य के लिए करना कठिन था। तारांकन महाराज का संदूक पूर्णता और विश्वास में बनाया गया था, वह इतना मजबूत और सुंदर था कि कंपन से उसे कोई हानि नहीं हुई। महाराज वर्तमान सेवक ने चिरंजीव से कहा, मंत्री जी, आपने संदूक भविष्य की चिंता में बनाया, इसलिए वह बोझिल और अनुपयोगी बन गया। दरबारी ने उसे भविष्य की अपेक्षा में बनाया, इसलिए वह अस्थिर और क्षणभंगुर रहा। मैंने अपना संदूक केवल आज के कर्म की पूर्णता में बनाया। मैंने भविष्य की चिंता नहीं की, पर मेरा संदूक भविष्य के लिए सबसे अधिक सुरक्षित और उपयोगी सिद्ध हुआ। योजना बनाना अच्छा है, पर योजना को वर्तमान के विश्वास से सिंचित करना आवश्यक है। योजना जब चिंता से बनती है तो वह बंधन बन जाती है, और जब योजना वर्तमान के विश्वास से बनती है तो वह शक्ति बन जाती है। इसलिए हम भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, पर उन योजनाओं को सफल होने का विश्वास केवल अपने आज के शुद्ध कर्म से प्राप्त करेंगे। मंत्री चिरंजीव का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझा कि सबसे अच्छी भविष्य की योजना वर्तमान को पूरी तरह से जीना है। उन्होंने उस दिन से महाराज के सिद्धांत को स्वीकार किया। इस प्रकार वर्तमानपुरी ने ये सीखा कि सच्चा जीवन भविष्य की चिंता को त्याग कर अपने वर्तमान के कर्तव्य और कर्म को पूरी ईमानदारी और विश्वास से जीने में ही है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।